प्यारे बच्चों, खुश रहो। कल के वीडियो में हमने प्रेम्य संख्याओं के बारे में पढ़ा और आज उसी क्रम में हम थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे ताकि पूरी जानकारी हमें मिल जाए। अब देखिए, आज प्रेम्य संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन हम करके देखते हैं। अब इनमें तुलनात्मक अध्ययन में सबसे पहले दो पूर्णांकों और दो भिन्नों की तुलना करके हम देखेंगे। पूर्णांक और दो भिन्न। देखिए, संख्या रेखा पर दाईं तरफ का पूर्णांक बाईं तरफ के पूर्णांक से बड़ा होता है। ये मुख्य बात आपको याद रखनी है। क्या कि संख्या रेखा के ऊपर दाईं तरफ का यानी ये वाला 1 2 3 4 5 दाईं तरफ का पूर्णांक ये पूर्णांक है। बाईं तरफ के पूर्णांक यानी -1 -2 -3 -4 ये बाईं तरफ के पूर्णांक से बड़ा होता है। ये बात आपको मुख्यतः ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए, इसको चिन्हों के द्वारा इस प्रकार से भी दर्शाते हैं। 0 बिंदु के दाईं तरफ हम जो आगे बढ़ेंगे तो ये अंक जो है बढ़ते चले जाएंगे और 0 के बाईं तरफ हम जाएंगे तो ये माइनस के अंक बढ़ते जाएंगे, लेकिन इन संख्याओं का मान जो है वो घटता जाएगा। अब चिन्हों के द्वारा इसको कैसे दर्शाते हैं? उदाहरण के तौर पर संख्या 1, ये प्लस की संख्या 1 माइनस के 1 से ये बड़ी है। ये यूं चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाएगा, यानी जो खुला भाग होता है वो संख्या बड़ी मानी जाती है और नुकीला भाग जिस संख्या की तरफ होता है वो संख्या छोटी मानी जाती है। इसी क्रम में 0 से बाईं तरफ चलेंगे तो पहला अंक -1 है, इसलिए इसको दर्शाएंगे कि 0 जो है वो -1 से बड़ी है। अब इसी प्रकार से अगला देखते हैं। +5 जो है ये -5 से बड़ा है। जैसे कि पहले बताया कि दाईं तरफ का पूर्णांक जो है वो बाईं तरफ के पूर्णांकों से बड़े होते हैं। अब थोड़ा सा और हम इसको विस्तार से लें और संख्या रेखा पर इनको निरूपित करके देखेंगे। तो देखिए, संख्या कोई भी आप ले सकते हो। ध्यान ये आपको रखना है कि वो पूर्णांक में हो और भिन्न के रूप में हो। -1/4 और -1/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना कैसे करेंगे? देखिए, -1/4 और -1/3 इसको आगे हल करने से पहले हमें इनके जो हर हैं उनको बराबर करना होगा। दोनों संख्याओं के हर जो है वो समान करने होंगे। वो समान कैसे होंगे? जैसे पहले संख्या है -1/4, इसमें आगे वाली संख्या यानी दूसरी संख्या का जो हर है उसके हम गुणा करेंगे। कैसे? देखिए, -1/4 गुणा दूसरी संख्या का जो हर है इसको 3/3 के रूप में करके देखेंगे। देखिए, ये 3 एकम 3 माइनस का 3/3 चौके 12, तो हमारी ये संख्या आ गई -3/12। इसी प्रकार से दूसरी संख्या को लेंगे -1/3 गुणा अब पहले वाली संख्या का जो हर है उसको गुणा में करेंगे 4/4, क्योंकि हमें तो दोनों संख्याओं के हर जो है वो बराबर करने हैं, इसलिए करना पड़ता है। 4 एकम 4 -4/4 12। इस प्रकार से हमारे
जो हर हैं ये दोनों संख्याओं के बराबर हुए। अब इनको संख्या रेखा के ऊपर हम कैसे दर्शाएंगे, ये देखिए, ये संख्या रेखा हमने बनाई। दोनों संख्याएं -3/12 और -4/12 है। तो देखिए, 0 से जो ही बाईं तरफ हम चलेंगे तो -1, -1, -3, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 ये होता है। अब क्या है, हमारी संख्या क्या है कि -3/12 है। तो हम इसको 0 के बाद में लिखेंगे कि देखिए कहां है -3, -3 ये इधर है, तो इसको कर देंगे -3/12। अब -3 के बाद में आगे है -4/12। ये हमारी दो संख्याएं हैं। अब इसमें से देखना यह है कि अभी कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, हमें देखना यह है। तो इसमें देखिए, इनको सभी के नीचे हर 12 दे करके, और हम इसको और थोड़ा सा अध्ययन कर सकते हैं और इनका थोड़ा सा सरलीकरण करके भी हम इसको पढ़ सकते हैं। कैसे, देखिए, ये 3/12 है। अब इसका सरलीकरण करेंगे तो यहां देखो, 3/12 है। एक बार चिन्ह को भूल करके देखिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 1/4 आया। 1/4 माइनस का चिन्ह था, तो हम इसको माइनस का चिन्ह हम दे सकते हैं। फिर है -4/12। अब इसको सरल करेंगे तो देखिए, 4 एकम 4, 4 3 12, तो ये हमारा जो है आया -1/3। अब इसमें ये देखेंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। तो देख लीजिए, 0 के बाईं तरफ हम बढ़ेंगे तो -3/12 संख्या है, -3/12 यानी -1/4। तो -1/4 कौन सी, ये वाले। तो अब इसमें देखिए, -3/12 बराबर हमारा आया -1/4, और -4/12 आया -1/3। अब हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से यह ज्ञात हो गया है कि इसमें कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तो इसका तो मान आया -1/4 और इसका आया -1/3। अब देख करके आराम से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या इसमें बड़ी है कौन सी छोटी है। आप देख लीजिए, पहचान करिए। 0 के बाईं तरफ हम जो बढ़ते हैं, यानी 3/12 संख्या जो है वो बड़ी है -4/12 से। यानी 0 के बाईं तरफ हम चलेंगे तो पहले कौन सी आती है, 3/12, और जो हम आगे बढ़ेंगे तो वो संख्याएं छोटी होती चली जाएंगी। तो बड़ी कौन सी हुई, -3/12, यानी -1/4 संख्या बड़ी है -1/3 से। अब ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे। प्यारे बच्चों, हमने तुलनात्मक अध्ययन में कई बातें हमने सीखी है अभी, और थोड़ा सा और आगे देखें इसमें कि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं और परिमेय संख्याओं के बीच में कौन सी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, इनका थोड़ा और अध्ययन गहराई से हम कर लें। जैसे पूर्णांक संख्याएं, उदाहरण के तौर पर 3 और
10 के बीच, यानी 3 और आगे 10 के बीच में हम देखेंगे। तो इस संख्या रेखा पर देखिए 3 और 10 के बीच, ये हमारा 3 का आंकड़ा है। 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारे इस प्रकार से पूर्णांक 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से ये 10 तक ये संख्या रेखा पर हो गए। और इसी प्रकार से ऋणात्मक में -3 से लेकर के और 3 पूर्णांक तक, -3 और 3 पूर्णांक, इनको हम देखेंगे तो देखिए -3 यहां है और यहां ये धनात्मक, यानी -3 ये ऋणात्मक, इसको कहेंगे ऋणात्मक और इसको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। तो इनके बीच में पहले ये देखिए पूर्णांकों के बीच में 3 से 10 के बीच में कौन कौन से आ गई? 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गए। तो कितनी भी संख्याएं पूछे बीच में 2, 4, तो आप आराम से बता सकते हो कि 3 और 10 के बीच में 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पूर्णांक आते हैं। इसी प्रकार से ऋणात्मक में या ऋणात्मक से धनात्मक तक कोई भी संख्या है उनके बीच में आप आराम से बता सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिया -3 और 3 पूर्णांक। अब इसमें -3 और धनात्मक 3, इसके बीच में -2, -1, 0 और 1, 2 ये संख्याएं जो है हमारी इनके बीच की संख्याएं आती है। इनको आप यूं भी लिख सकते हो -2, -1, 0, 1, 2। ये जो संख्याएं हैं ये हमारी -3 और 3 के बीच की पूर्णांक है। अब आगे इसमें थोड़ा सा और डिटेल में देखते हुए 2 प्रीमिय संख्याएं हम लेंगे और उनका अंतर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे या उनके बीच की संख्याओं को जानेंगे। तो संख्याएं हम कितनी भी ले सकते हैं। ध्यान आपको इतना रखना है कि वे संख्याएं P/Q के रूप में हो, लेकिन Q जो है उसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए -3/2 -3/2 और -1/3 ये हमारी 2 संख्याएं हैं। इन संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए या संख्या रेखा पर इनको निरूपित करने के लिए या इनका बीच की संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों संख्याओं के हर जो है वो समान करने पड़ेंगे। समान करने के लिए जैसे अभी पीछे हमने बताया था कि दूसरी संख्या के जो हर हैं उनके इसमें गुणा करनी पड़ती है। तो यहां भी हम करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -3/2 यानी अगली संख्या का 3 है तो गुणा में 3/3 हम करेंगे, बराबर है 3 × 9 माइनस का 9 और 3 दूनी 6। एक ये संख्या आ गई। दूसरा है -1/3 यानी पहले वाली संख्या का हर जो है वो 2 है तो 2/2 बराबर आ गया। 2 × 2 माइनस के 2 और 2 × 3 6। हमारी ये संख्या आ गई -9/6 और -2/6 यानी दोनों संख्याओं के हर जो है 6 समान प्राप्त हुए हैं। अब इनको हम देखेंगे कि इनके बीच में और कितनी
परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। उसके लिए आप देखिए -9/6, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6 और -2/6। इसके बीच में, इसके और इसके बीच में कौन कौन सी संख्या होगी, ये संख्याएं हमारी बीच में आई है, यानी -8/6, -7/6, -6/6। इसको हम यूं भी कर सकते हैं, ये 6 है, इसको हल करके हम यूं भी कर सकते हैं, क्योंकि 6 एकम 6 होता है। और यहां एक विशेष बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है। अमूमन छात्र क्या करते हैं कि 6 से 6 कट गया बराबर 0 होता है, तो यहां 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये होता है कि 6 एकम 6, इसलिए ये -1/1 या -1 भी लिख सकते हो। भिन्न के रूप में लिखेंगे तो -1/1 ये हो जाएगा। और इसको भी सरल करके हम लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, -2/6 इसको लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी -1/2 हम इसको लिख सकते हैं। फिर बच्चों आगे देखिए, परिमेय संख्या, पूर्णांकों वाली संख्याएं, उनके बीच की अगर संख्या हमें ज्ञात करनी हो तो 2, 3 जितनी भी आपको ज्ञात करनी है वो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, परिमेय संख्या आप मान सकते हो जैसे -3 और -2, ये हमारी कोई परिमेय संख्या है। इनके बीच की 2 या 3 जो संख्या है वो आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें इन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिख करके और इनका हर जो है दोनों संख्याओं का बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए हमें ऐसी काल्पनिक संख्या हमें लेनी होगी जिसको हल करने के बाद उसका जो आंसर, जो उत्तर है या परिणाम है वो -3 आना चाहिए और यहां -2 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या करने के लिए देखिए -3 जो है इसका हम लेंगे, मान लो कि 15/5 जो है ये कोई काल्पनिक हमने संख्या ली। इसको हल करते हैं, 5 एकम 5, 5 तिये 15, तो -3 हमारा आता है। इसी प्रकार से अगली संख्या जो है ये जैसे -2 है, तो ये हर जो है ये इस संख्या में भी काम करेगा। तो आने वाली जो संख्या है वो इसको हल करेंगे तो वो -2 ही आएगी। कैसे, मान लो 10 बटे इसी संख्या से, ध्यान ये रखना है कि हर जो है ये 5 ही, जैसे इसमें 5 लिया या और आप लेंगे उनमें जो होगा वही हर यहां काम करेगा। तो जैसे 5 है तो 5 दूनी 10, ये माइनस में लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा -2, यानी 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से आपको ये संख्या -15/5 और ये दूसरी जो है -10/5 हमारी दो संख्याएं हमारे सामने आती हैं। एक बार इनको हल करने से पहले एक थोड़ा सा और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये माइनस का चिन्ह है, ये आप एक बार भूल करके और इसको धनात्मक रूप से इसको हल करके देख लीजिए। फिर हमारे सामने जो है ना ये संख्याएं, ये -15/5, -10/5 ये संख्याएं आ जाएंगी और इनको जो है आप संख्या रेखा पर देखेंगे तो बीच की जो संख्याएं हैं वो हमारी आ जाएंगी। आप देखिए ऊपर ये संख्या रेखा दे रखी है, इसमें देखिए -3 और -2 कहां है, ये -3 है, ये -2 है। इनके बीच में जैसे मान लो कि दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, तो दो संख्याएं कौन सी हो गई, एक तो संख्या हो गई
-15/5 और -10/5। अब इन दो के बीच में अब देखो -15/5 -14/5 -13/5 -12/5 -11/5 -10/5। अब इनके बीच में कौन कौन सी संख्या, ये हमें अच्छी तरह से ज्ञात हो गया, यानी -14/5 -13/5 -12/5 -11/5, ये जो संख्या है ये हमें प्राप्त हुई है। अब इससे हमें छोटे से बड़े को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए -10/5 जो है ये -2 को दर्शाती है, तो इसमें हम ये कहेंगे कि -11/5 -12/5 से बड़ी है और -12/5 -13/5 से बड़ी है, -13/5 -14/5 से बड़ी है। तो चिन्ह के रूप में हम इनको कैसे लिखेंगे, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, -10 चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख सकते हो, -11/5 इसको यूं लिख सकते हो। और ये बड़ी है -12/5 -12/5 और इससे ये बड़ी है -11/5। इस प्रकार से आप लिख सकते हो इत्यादि। इस प्रकार से आप ये लिख सकते। अब ये देखिए, इसमें एक बार पुनः देख लीजिए कि -11/5 जो है ये इस -12/5 से बड़ी, -12/5 ये -13/5 से बड़ी और -13/5 ये -14/5 से ये बड़ी है। इस प्रकार हम इनको चिन्हों के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। इसके परिणाम में, यानी ये सभी परिमेय संख्याओं का तुलनात्मक हमने अध्ययन किया और संख्याओं को अच्छी तरह से पढ़ा सीखा। अब परिणाम के तौर पर हम कुछ 5-4 बिंदुओं के द्वारा हम अच्छी तरह से आपको बता सकते हैं या कि आपने जो पढ़ा है उसका क्या परिणाम रहा और क्या रिजल्ट निकलता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। यहां P और Q पूर्णांक हैं, लेकिन Q बराबर 0 नहीं हो सकता। दूसरी बात, इसमें सभी भिन्न संख्याएं एवं पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी एक बार इस बात को दोबारा देख लीजिए थोड़ा गौर से कि सभी भिन्न संख्याएं एवं पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा भी देख सकते हैं, संख्याओं के द्वारा। जैसे 7/8 है, 7/8 ये पूर्णांक और ये भिन्न के रूप में है, -2/3 और 7। इनको हम पूर्णांक के रूप में भी कह सकते हैं। जैसे 7 है, ये पूर्णांक के रूप में है, -2/3 ये भिन्न के रूप में है। तीसरी बात ये निकल करके आती है परिणाम में कि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर की किसी एक ही पूर्णांक शून्य के अतिरिक्त, यानी इस बात का ध्यान रखना है, पूर्णांक शून्य को छोड़कर के गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो प्राप्त संख्या को समतुल्य परिमेय संख्या कहा जाता है। इस बात को एक बार दोबारा सुन लीजिए। पहले बच्चों, इस प्रकार से आपने काफी कुछ परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। आप अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी बताइए कि वीडियोज के जरिए जो है गणित में इस प्रकार से अच्छी जानकारी हमें
मिल रही है और आप आशा करते हैं कि वे इनसे बड़ा फायदा आप जो है ना उठा रहे होंगे और भविष्य में इस प्रकार से आगे अच्छे से अच्छे वीडियो के जरिए आपको अध्ययन करवाया जाएगा। और कोई किसी प्रकार की बात आपकी अगर समझ में नहीं आती है या नहीं आई है तो उसको आप शेयर करिए, कमेंट करिए। आशा है हम आपको हर संभव हम संतुष्टि करेंगे।